हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और उसकी स्ट्रक्चर्स। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और उसकी स्ट्रक्चर। सो इस क्लास में हम ये देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आज की इस लेक्चर में भी वही सारे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि पहला हमारा जो सेक्शन होता है जहाँ की हम पूरा जो भी मैटर होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद में लास्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो वही सारा सेक्शन रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल देखें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है, बेसिकली यहाँ पर ये एरिया हमारा जो है सेल वॉल का एरिया है। तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। आप देखिए क्या क्या होता है। आउटर मोस्ट जो एरिया होता है वो क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन होती है। सेकंड जो हमारा एरिया है वो किसका बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का। ओके, पेप्टिडोग्लाइकान का, क्लियर। एंड जो थर्ड हमारा एरिया है वो किसका है, बेसिकली यहाँ पर थर्ड एरिया जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस बेसिकली दोनों चीजों के बीच में होता है। और जो सेल वॉल है वो किससे कनेक्टेड रहती है, सेल वॉल कनेक्टेड रहती है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो बेसिकली दोनों जगह होता है। यहाँ पर देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये हमारा जो एरिया हो गया वो सेल मेम्ब्रेन वाला हो गया। ओके, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ भी हमें मिलता है। और ये फिर जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने शो की हुई है ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकान है। ओके, और जो आउटर मोस्ट रीजन है दिस इज अवर आउटर एरिया। ये जो पर्टिकुलर एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइपोप्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। ओके, सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन को भी अभी हम एक्सपोज करेंगे कि क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकान। आउटर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास में, आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकान, इनके बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। और सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकान के बीच में भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जिसमें कि जेल लाइक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होता है। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जहां जो कि हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर काफी लार्ज होती है, काफी थिकर होती है। बट यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकान की जो लेयर है वो आप देखिए, पेप्टिडोग्लाइकान की जो लेयर है, ये पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर 1 to 3 लेयर्स होती हैं। ओके, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 नैनोमीटर रेंज होती है। ओके, सो यहाँ थिकनेस काफी कम है, मतलब कि ये एक ऐसी सेल वॉल है, ये बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो थिनर होता है कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बट यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होती है। सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, सेल वॉल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। अब यहाँ पर हम पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव से इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकान की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकान बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर होता है। और पॉलीमर में क्या होते हैं, नैम एंड नैग। नैम एंड नैग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नैम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, और नैग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है। ओके, और ये पॉलीमर आपस में एक दूसरे से अल्टरनेटिवली कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सो नैम नैग, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग। ओके, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर जो इससे नैम जो है हमारा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उससे हमारे टेट्रापेप्टाइड कनेक्टेड रहता है। टेट्रापेप्टाइड जो है वो लिंकेज रहता है 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यही स्ट्रक्चर को मैंने आपको लास्ट क्लास में मॉडल के थ्रू बताया था। अभी मैं वापस उसी मॉडल को लेकर आ रहा हूँ और उसमें हम क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए वही मॉडल हम लेकर आए हैं जहां पर नैम एंड नैग की अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये देखिए नैम नैग, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग। ओके, अगेन जो रेड कलर की बॉल है, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग। ओके,
देन नैम एंड नैग अगेन अल्टरनेटिवली ये आपस में कनेक्टेड रहती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो नैम है उससे टेट्रापेप्टाइड कनेक्टेड रहता है, ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये कनेक्टेड रहता है। ये टेट्रापेप्टाइड जो है 4 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। ओके, तो 4 अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर येलो कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने शो की हुई है ये कौन सा हो गया, एल अलानिन हो गया। सेकेंड में जो ब्लू कलर की बॉल मैंने शो की हुई है जो अमाइनो एसिड है वो कौन सा हो गया, डी ग्लूकोसामिन हो गया। थर्ड नंबर में आप देखिए जो ये जो पिंक कलर की शाइनी जो स्ट्रक्चर मैंने शो की हुई है ये क्या हो गया, डी मीजो डाई अमीनो पामेलिक एसिड हो गया। ओके, एंड जो फोर्थ नंबर की जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया आपके पास में, डी अलेनिन हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए क्या मेजर डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो आप देखिए। जो थर्ड नंबर का अमाइनो एसिड था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैंने अलग कलर से शो किया था, वो पर्पल कलर से शो किया था। ओके, और वो एल लाइसिन था, जबकि यहाँ मैं आपको थर्ड नंबर का अमाइनो एसिड मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर मैंने शो की है वो इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, डी मीजो डाई अमीनो पामिलिक एसिड है। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकान की जो स्ट्रक्चर है। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सेकंड जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेट्रापेप्टाइड होते हैं, देखिए ये जो टेट्रापेप्टाइड है दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और ये मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बताया था कि ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ये किस ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात थी, अभी हम बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर देखिए मैंने वहां पर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 5 ग्रीन कलर की बॉल्स बताई थी। ओके, जो कि ग्लाइसिन की 5 स्ट्रक्चर थी, बट यहाँ पर सीधा जो टेट्रापेप्टाइड है ये देखिए ये टेट्रापेप्टाइड है, दोनों बोथ आर दीज टेट्रापेप्टाइड एंड दे आर कनेक्टेड विद 1 कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड से सीधे सीधे कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ कोई पेंटाग्लाइसिन वाला लिंकेज नहीं होता है। बेसिकली जो आपस में कनेक्शन होता है सीधा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। तो ये मैंने रेड कलर के शाइनी पेपर से आप लोगों को शो किया हुआ है कि ये जो थर्ड नंबर का जो डी अमीनो पामिलिक एसिड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है टर्मिनल एल अलेनिन से। जो डी एलेनिन है, सॉरी टर्मिनल जो डी एलेनिन है उसके साथ में बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, तो सिमिलर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगी, अगेन वही स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 टेट्रापेप्टाइड अगेन हैंग कर रहे हैं। ओके, थर्ड नंबर का जो डी अमीनो पामिलिक एसिड है वो टर्मिनल अमाइनो एसिड जो है हमारा डी एलेनिन उससे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो है वो एब्सेंट होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, सो होपफुली यहाँ पर आप लोगों को ये जो 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप आगे देखिए क्या होगा। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन को डिस्कस करना। ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इसको डिस्कस करना जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, यहाँ पर आप देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी हुई है। ओके, सो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन में 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट वन इज आउटर लीफलेट एंड सेकेंड वन इज इनर लीफलेट। आउटर लीफलेट, ओके, एंड सेकेंड वन इज इनर लीफलेट। ओके, इनर लीफलेट, क्लियर। अब आउटर लीफलेट जो है वो किसका बना हुआ है, वो एलपीएस का बना हुआ है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ, लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइपोपॉलीसैकेराइड है, लाइपोपॉलीसैकेराइड के 3 पार्ट हैं हमारे पास में, कौन कौन से हैं वो आप देखिए, लिपिड ए, ओके, लिपिड ए एंड देन सेकेंड वन इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड थर्ड वन इज ओ एंटीजन, ओ एंटीजन। अब पहले सबसे पहले हम आउटर लीफलेट देख लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, फिर इनके फंक्शन में आप लोगों को शो करता हूं। ओके, तो यहां पर आप देखिए क्या है,
सबसे पहले मैंने बताया आउटर लीफलेट के अंदर जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है, ये देखिए ये पूरी स्ट्रक्चर लाइपोपॉलीसैकेराइड की होगी, एलपीएस। अब ये जो है ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। दिस वन इज लिपिड ए, ओके, आउटर लीफलेट का सबसे इनर मोस्ट पार्ट, ओके। देन सेकेंड जो ये ग्रीन, यहां पर आप देखिए ये ब्लैक कलर की जो बॉडी मैंने बनाई है, दैट इज व्हाट कोर पॉलीसैकेराइड। ये क्या हो गया? कोर पॉलीसैकेराइड। एंड जो थर्ड कलर में ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ये क्या हो गया? ओ स्पेसिफिक साइड चेन, और जिसे कि हम ओ एंटीजन भी बोलते हैं, ओके एवरीवन। तो यहां पर आपको ये आउटर मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट पार्ट समझ में आ गया होगा, जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड है, ओके। यहां पर आप देखिए लिपिड ए की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि लिपिड ए की स्ट्रक्चर क्या है, ओके। लिपिड ए को हम एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। तो यहां देखिए लिपिड ए की स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली जो लिपिड ए है हमारा एंडोटॉक्सिन, उसकी स्ट्रक्चर क्या है? सो बेसिकली अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो ये किसका बना हुआ होता है? ये 2 ग्लूकोसामिन यूनिट्स का बना होता है, ओके। और हर एक ईच जो ग्लूकोसामिन यूनिट है, ओके, ग्लूकोसामिन यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट, मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट, ओके। सो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होता है लिपिड एंडोटॉक्सिन का। तो इस तरह से यहां पर अगर हम देखें तो एक ग्लूकोसामिन में 4 यूनिट हो गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल 3 to 8 यूनिट जो है आपको लिपिड एंडोटॉक्सिन की स्ट्रक्चर में मिल जाएंगी। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी यहाँ पर? 3 to 8 यूनिट लॉन्ग ये हो जाएगा एंडोटॉक्सिन, क्लियर। अब एंडोटॉक्सिन जनरली क्या करता है, यहां हमने इसको नाम दिया है एंडोटॉक्सिन। तो इसका फंक्शन क्या है? ये जनरली टॉक्सिन का वर्क करता है जब भी कोई बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी स्पीसीज को, ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, तो उस वहां पर ये कुछ अपनी रिएक्शन रिलीज करेगा। ये रिएक्शंस किस तरह की हो सकती हैं वो आप देखिए। ये रिएक्शन लीथल हो सकती हैं, ओके, और दूसरी क्या हो सकती हैं? एंटीजेनिक हो सकती हैं। दिस रिएक्शन आर एंटीजेनिक, क्लियर। एंड देन टॉक्सिक रिएक्शन कॉज करता है, दीज आर द टॉक्सिक रिएक्शंस, क्लियर। एंड देन फोर्थ, दिस एंडोटॉक्सिन आल्सो कैन कॉज म्यूटाजेनिक रिएक्शन। सो म्यूटाजेनिक रिएक्शंस होती हैं, म्यूटाजेनिक रिएक्शंस, क्लियर। एंड देन इसके अलावा आप ध्यान दीजिए ये क्या कर सकता है? टिश्यू नेक्रोसिस और पायरोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। सो इट कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड पायरोजेनिसिटी, क्लियर, क्लियर। तो इस तरह की रिएक्शन ये कॉज कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट एंडोटॉक्सिन के पास में और भी बहुत सारे रिएक्शन ये कॉज कर सकता है, जैसे कि बी सेल माइटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, माइटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, एज वेल एज ये और क्या कॉज करेगा? एंटी कंप्लीमेंट्री एक्टिविटी कॉज कर सकता है, ओके। सो ये लिपिड ए के हमारे पास में रिएक्शंस होगी कि किस तरह की रिएक्शन कॉज कर सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव से भी ज्यादा खतरनाक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो हमारी लिपिड ए और एंडोटॉक्सिन की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कोर पॉलीसैकेराइड। जो कोर पॉलीसैकेराइड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है? तो यहां पर देखिए जो कोर पॉलीसैकेराइड है वो किससे अटैच है? ये हमारे पास में लिपिड ए हो गया, ओके, और जो कोर पॉलीसैकेराइड है इसी से अटैच रहते हैं, ओके। तो ये प्रोजेक्टेड रहता है लिपिड ए के साथ में ही कोर पॉलीसैकेराइड, ओके। और ये जो है ऑलमोस्ट इट इज 10 to 12 शुगर मॉइटी होती है इसमें। It contain 10 to 12 unit of sugar moiety, okay। Then अगर हम स्ट्रक्चर देखें O स्पेसिफिक साइड चेन की, O स्पेसिफिक साइड चेन को हम O एंटीजन भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? O एंटीजन। वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज एन O एंटीजन। अगर आप O एंटीजन की स्ट्रक्चर देखोगे तो O एंटीजन की स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? सो O एंटीजन जो है बेसिकली किससे अटैच रहता है? ये
कोर पॉलीसेकेराइड से ही अटैच है। ओके, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है ये सेवरल शुगर मॉइटी से अटैच होती है, मींस इसकी स्ट्रक्चर में सेवरल शुगर मॉइटी होती है। ओके, शुगर मॉइटी होती है। क्लियर एवरीवन। अब ओ एंटीजन जो है वो हमने नाम ही दिया है क्या, इसको ओ एंटीजन। तो इसका काम क्या हो गया बेसिकली, ये इसको हम कहते हैं ओ एंटीजन, हम इसको बोल रहे हैं तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सरफेस एंटीजन। ओके, सरफेस एंटीजन। सो अब ये अगर सरफेस एंटीजन होगा तो ये क्या कॉज कर सकता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस करवा देगा। इट कैन कॉज एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इससे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कॉज करवाएगा ये। ओके, क्लियर एवरीवन। एज वेल एज ओ एंटीजन इज यूजफुल इन सीरोटाइपिंग, इट इज यूजफुल इन सीरोटाइपिंग। सीरोटाइपिंग में ये यूज आता है, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है ओ एंटीजन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर हमने देखी, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही स्पेसिफिकली हमें मिलेगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमें नहीं मिलती है। ओके एवरीवन, नाउ लुकिंग ऑन द इनर लीफलेट। यहां पर देखिए जो इनर लीफलेट की स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्ट्रक्चर हमारे पास में हो गई, ये आप देखिए, ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज नॉन एज अ इनर लीफलेट। ओके, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इनर लीफलेट कहलाएगा। क्लियर एवरीवन। सो इनर लीफलेट जो है फास्फोलिपिड का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, फास्फोलिपिड का बना हुआ है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, इसी तरह से इनर लीफलेट जो है वो आउटर मेम्ब्रेन का हिस्सा है। ओके, और ये किसका बना हुआ है, फास्फोलिपिड का बना हुआ है। ओके, क्लियर एवरीवन। तो अब यहाँ पर देखिए ये फास्फोलिपिड लेयर का बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इनर लीफलेट जो फास्फोलिपिड की लेयर है उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये आप देखिए ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने शो किए हैं ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और अगर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन वी कैन से OMP, ओके, दिस आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगर 3 यूनिट मिल जाए, 3 क्लस्टर हो जाए यहाँ पर, ओके, 3 क्लस्टर मिल जाए तो ये क्या बना लेते हैं, पोरीन चैनल। दे आर मेकिंग व्हाट, पोरीन चैनल बना लेते हैं। ओके, पोरीन चैनल। और पोरीन चैनल का काम क्या है, बेसिकली पोरीन चैनल मैंने आप लोगों को बताया था कि काफी सारे पोरीन चैनल जो हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही कम और नेग्लिजिबल पोरीन चैनल मिलते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खासियत होगी कि यहाँ पर पोरीन चैनल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। ओके, और पोरीन चैनल करते क्या हैं, तो जो पोरीन चैनल है वो 600 to 700 डाल्टन तक के, 600 to 700 डाल्टन तक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उस तरह के कंपाउंड को पास कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पोरीन चैनल के थ्रू जो भी सेल वाल से, बैक्टीरिया की सेल वाल से मॉलिक्यूल को पास करना होगा तो अप टू 700 डाल्टन तक जो मॉलिक्यूलर वेट है उस तरह के कंपाउंड्स को पास किया जा सकता है। बट अगर हम लार्जर मॉलिक्यूल देखें जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसके लिए इसको जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैरियर मॉइटी को यूज करना पड़ेगा, कुछ कैरियर ट्रांसपोर्टर को यूज करना पड़ेगा और उनको यूज करके ये लार्जर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड को ट्रांसफर करेगा। ओके, तो ये हमारे पास में पोरीन यूनिट हो गई। क्लियर। अब कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, वहां पर जो ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन होते हैं ये इनर लीफलेट से ही अटैच रहते हैं। और ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं मिलते, बट कुछ स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। ओके, तो ये ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन जो है किससे कनेक्टेड रहता है, इनर लीफलेट है आउटर मेम्ब्रेन की, उससे कनेक्टेड रहता है, प्लस पेप्टिडोग्लाइकान से कनेक्टेड रहता है। तो यह याद रखिएगा, ब्रोन लाइपोप्रोटीन जो है आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिल रहा है। बेसिकली जो इनर लीफलेट जो है और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर की तरह वर्क करती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इससे एसोसिएटेड एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एस लेयर। ओके,
इससे आउटर मोस्ट एरिया में एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस लेयर। ये देखिए आप यहाँ पर मैंने शो की हुई है, ओके, दिस ब्लू कलर से मैंने शो की हुई है एस लेयर, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगी। ओके एवरीवन, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने दो तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी, एक तो पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा, और लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो हमने देखी। और यहाँ ध्यान दीजिए कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो लार्जर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एरिया में भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है और ये एरिया जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी बड़ा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत छोटा होता है और जनरली उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। इसीलिए आप अगर कहीं बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो एब्सेंट शो किया हुआ है। इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरीन चैनल को भी एब्सेंट शो किया हुआ है, ओके, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है और कुछ स्पीसीज में ही मिलता है और बहुत कम मिलते हैं, 1 या 2 मिलते हैं, जबकि यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे पोरीन चैनल मिलेंगे, ओके। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप देखिए ना थिकोइक एसिड भी प्रेजेंट नहीं है और लाइपोथिकोइक एसिड भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ काफी सारे डिफरेंसेस आप लोगों को पता चल गए कि क्या इनके डिफरेंसेस है। और सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम स्टेनिंग करते हैं और स्टेनिंग से फिर उसी के थ्रू हम इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में आप लोगों के मन में ये जरूर उठ रहा होगा कि हम सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को किस तरह से लैब में देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से आप सेल वॉल को देख सकते हो, वो आप देखिए। सेल वॉल डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से होगा, सेल वॉल डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। तो सेल वॉल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट्स हो गए वो आप देखिए। फर्स्ट जो है प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू हम इसको देख सकते हैं लैब में, प्लाज्मोलाइसिस, ओके। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जनरली सेल वॉल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा या टोनिसिटी चेंज कर दी जाएगी सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या होगा, श्रिंकेज होगा या बर्स्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सेल वॉल को देखा जा सकता है। सेकंड जो है वो माइक्रो डाइसेक्शन किया जा सकता है सेल वॉल का, ओके। थर्ड क्या किया जा सकता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग की जा सकती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग की जा सकती है सेल वॉल की, ओके, जो कि हम करते ही हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर के बेसिस पर ही वहां पर स्टेनिंग होती है, ओके। तो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग और ग्राम नेगेटिव इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेनिंग में डिफरेंस आता है, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान लेयर। देन फोर्थ वन जो है इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फर्दर वन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिएक्शन विद एंटीबॉडी। इसकी क्या किया जा सकता है, रिएक्शन विद एंटीबॉडी, ओके। सो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स के थ्रू आप इसको लैब में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को कि यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, थ्रू विच मेथड वी कैन डेमोन्स्ट्रेट सेल वॉल इन द लैब। तो ये CSIR नेट जीपैट में क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो ये 5 मेथड हो गए, इन 5 मेथड को मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर, ओके एवरीवन। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों से इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 1, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन A पेप्टिडोग्लाइकान, B पेरिप्लाज्मिक स्पेस, C लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड D ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू अबाउट पेप्टिडोग्लाइकान ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, A 1 to 2 layer and 2 nanometer thick, B 100 to 200 layer and 20 nanometer thick, C 30 to 50 layer and 200 nanometer thick, D all are correct. Question number 3, true about gram negative bacteria cell wall, A mesodiaminopalmitic acid is present at third position of tetrapeptide side chain ascent from NAM molecule, B pentaglycine bridge is absent, C the tetrapeptide side chain are directly linked to each other by the covalent linkage between D-alanine of one chain with mesodiaminopalmitic acid of the adjacent chain. D all are correct. Question number 4, true statement for cell wall of gram negative bacteria, A
It contain outer membrane made up of phospholipid. B. Thicoic acid absent. C. Both are correct. D. None are correct. Question number 5. True statement for lipopolysaccharide of cell wall of gram-negative bacteria. A. It contain lipid A or endotoxin. B. It contain core polysaccharide. C. It contain O side chain O antigen. D. All are true. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in comment box. होपफुली यहाँ पर जो भी मैटर मैंने आप लोगों को दिया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर जो भी मैंने पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर बताई है या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर बताई है, अगर उसमें आप लोगों को डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उनको सॉल्व कर दूं आपके आंसर देके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।